और काय काय की समस्या बताएं आप। हर जगह से परेशान है किसान। हमारी समाज के भाई पुष्पराज सिंह जी कांग्रेस कैंडिडेट थे और भाई विजयपाल जी बीजेपी से कैंडिडेट हैं। और अगर कोई एक बोलता है तो उसके साथ फिर दुर्भावना से काम किया जाता है, वो भी प्रशासन के द्वारा। चुनाव भाव जब से विधायक तो हमारे एरिया में नकी नहीं, बगैर पैसा कोई तुलाई होता ही नहीं रिजेक्ट कर दी। आज हम नर्मदापुरम एवं रायसेन जिले की सीमावर्ती गांवों पर हैं। सुहागपुर शहर के पास जो ठीकरी गांव है, हम वहां के कुछ किसानों से मिले। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ किसान हैं, संपन्न किसान हैं, जिसमें से एक बुजुर्ग किसान हैं धनराज सिंह जी एवं कृष्ण जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ की समस्याएं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कैसे अलग है और शासन की योजनाओं का लाभ इन्हें किस प्रकार से मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। महोदय, आप यहाँ पर वरिष्ठ किसान हैं, मतलब उम्र से भी हैं और साथ ही अन्य क्षेत्रीय या कहें सामाजिक रूप से वरिष्ठता रखते हैं। वर्तमान समस्याएं जो आ रही हैं, चाहे खाद को लेकर हो या सोसाइटी में अपने गल्ले को, अपने उपार्जन को बेचने को लेकर हो, उस विषय में आप बताएं। खाद की बहुत परेशान हुए लोग, और प्राइवेट लुक के दे हैं बिन्ने दूने डिबड़े पैसों में। अच्छा, और सोसाइटी मूंग लेकर चले जाओ, पिसी लेकर चले जाओ, पैसा लगा नहीं, बगैर पैसा कोई तुलाई होता ही नहीं रिजेक्ट कर दी। पैसा किस बात का? रूस का माल सर्वेयर चेक करते हैं। हाँ, सर्वेयर करते चेक। अच्छा, पैसों में वो बढ़िया हो जाता है और पैसा नहीं दिए जब तक रिजेक्ट है माल। तो अभी जो खाद की समस्या है और ई टोकन को लेकर शासन जो नए नियम बना रहा है, ई टोकन के माध्यम से प्रति एकड़ के हिसाब से खाद की सप्लाई हर किसान को की जाएगी, उसके संबंध में आप बताएं। अब हो जाए तब है, अब हम कैसे कह दी। अब हम बहुत परेशान रहे जा साल खाद में। ई टोकन से प्रति एकड़ शायद अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि शासन की तरफ से कोई नियम लागू हुए नहीं है कि कितना आपको मिलना है, खाद की क्वांटिटी क्या रहेगी। परंतु एक एकड़ में शायद एक बोरा ही आपको यूरिया का पैकेट मिलना है। एक एकड़ में एक बोरा, इतना तो लगता ही क्या है भैया? नहीं, 50 किलो नहीं, बोरा कह रहे हैं ना। बोरी वही। अब बोरी नहीं, वो फिर ज्यादा लगा, कम पड़ा जो। तो एक एकड़ में कितने बोरी आपके यहाँ यूज कर रहे हैं? क्या 1.5 बोरी तो लगा थी। 2 बोरी। हाँ, 2.5-3 बोरी से कम नहीं। 2 बोरी मान के चलो। आपके क्षेत्र में जो वर्तमान में शासन की कार्यप्रणाली है, प्रशासन की है, हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर कुछ कमियां हैं, उन कमियों के विषय में बताएं। किसानों को किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वो तो हर समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली को भी करना पड़ता है। जा साल अब बिजली ठीक चल रही है, नहीं बिजली में भी हम लोग परेशान रहे थे। और काय की समस्या बताएं आप। हर जगह से परेशान है किसान। पिपरिया पहले आदमी गल्लो बेच पे जात हो, सुबह लेके जात हो और शाम के पैसे लेकर घरे जात हो। अब बगल लेकर पड़ी कि गल्लो बिकते ही नहीं। यदि है कोई पढ़ो लिखो किसान तो लेकर पैसा सुरक्षित अजय है, और नहीं तो भैया बेचारो घूम रहा हो, तुम्हारे हमरे आज जोड़ रहा हो। ये समस्या है मंडी में की तो बता रहा हूँ मैं। आप मंडी में लगभग कितने दिन लग जा रहे हैं? अब ज्यादा भीड़ रहे तब तो 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, नहीं तो एक दिन में सूरज के जात। अच्छा, 2 ट्राली जा रहे हैं, 100 माल है। एक तो बिक गई मान लो 3000 रुपया, और एक बिक है 3200 रुपया, और 100 माल है। दो भाई जो अंतर जात। हाँ, कारण उसका? अब जो तो बेजाने कारण का है, बिन से क्या कह सकते हैं। आप एक किसान के नाते क्या बोलना चाहेंगे, क्या कारण है उसका? ये कारण कुछ नहीं है, माल 100 है, जित बनी हुई की है जब बात खरीदारों की। आपके क्षेत्र में अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधायक हैं, तहसीलदार हैं या एसडीएम है या जो भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, उसके विषय में ऐसी चीजें हैं कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को, या कुछ कमियां ऐसी रह जा रही हैं जिस कारण किसान परेशान हो रहे हैं, उस विषय में थोड़ा सा बताएं। चुनाव भाव जब से विधायक तो हमारे एरिया में नकी नहीं आई, नहीं विधायक ने हमने देखे कि विधायक जी आए चुनाव भाव, क्योंकि हमारे समाज को मोड़ा लड़ो तो भी तो बैर रखे हमसे।
राजनीतिक द्वेषता से काम चल रहा है। हाँ, एक जो रोड पड़ो हमरो मंजूर होगा तो बोरो को पड़ो। अब हमने पेपर में देखी हर जगह एक सड़क आ गई, मैंने जाओ हमरे को नाम नहीं जाओ। द्वेष हाँ, द्वेष भावना रखते विधायक जी। वर्तमान विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? विजयपाल जी। तो इस भावना के चलते सिर्फ आपकी समाज या क्षेत्र पूरा प्रभावित हो रहा क्षेत्र पूरा ही ले लो, अपने पूरा ले लो, समाज नहीं, जो क्षेत्र पूरा ले लो। अब ये जो दूसरी समाज है वे भी हम लोगों से जुड़े हैं, हम लोगों की ज्यादा है समाज, भी लोग कम है, मानो भी जुड़े हमसे हैं, ऐसो है। और का अगली बार चुनाव में फिर क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की तरफ से? अब वो तो समय बते, चीज तो समय बते, अब हम का बता देंगे। और कोई समस्या है जो पानी को लेकर? पानी नहरें हैं तो हम लोगों को बहुत कम मिलत थी, टेल पे थे, अब सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना नहीं, नहर को कोई उपयोग नहीं हमारे पास। खुद की व्यवस्थाएं बनाई सबने, सब किसानों ने, सोड़रा, ठीकरी, बिलाड़िया, नहर से कोई मतलब नहीं। अच्छा, सब नलकूप से ही काम? पैसा लगता है नहर को, पैसा लग रहा हो मानो नहर को। नहर के पैसे मतलब नहर का पानी इस्तेमाल ना करने के बाद भी आपसे लग रहा हो पैसा? हाँ, पैसा कोई मान कोई किसान नहर नहीं ले रहा हो, मानो पैसा लग रहा हो। कृष्ण जी हमारे साथ है। कृष्ण जी अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि वर्तमान शासन द्वारा जो कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो चुनाव के मद्देनजर हो या क्षेत्र के मद्देनजर हो, कुछ चर्चाएं हमने की थी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। महोदय, आपने कहा था कि अभी जो कार्य प्रणाली है शासन की वो पक्षपात भरी है और लोग बोलने से डरते हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि लोगों को भय रहता है, और वह इस बात का रहता है कि उनकी बात को कोई सुनता है नहीं, और अगर कोई एक बोलता है तो उसके साथ फिर दुर्भावना से काम किया जाता है, वो भी प्रशासन के द्वारा। बात ये है क्योंकि हमारी जो विधानसभा है इसमें हमारी समाज के भाई पुष्पराज सिंह जी कांग्रेस कैंडिडेट थे और भाई विजयपाल जी बीजेपी से कैंडिडेट हैं। लेकिन उनकी कार्य प्रणाली जो है द्वेषपूर्ण दुर्भावना से करती है। हमारे क्षेत्र का विकास हो किसी भी प्रकार का, सुहागपुर के इस साइड का, उसमें ना तो अभी हमारी सड़क जो भिलाड़िया से गुरारी लगभग कितने वर्षों से 3 वर्षों से गिट्टी पड़ी हुई है, ना अभी उसमें डामलीकरण हुआ, काम रुका हुआ पड़ा है। और इस समय किसान की स्थिति इसलिए आवश्यक है कि हर किसान को बरसात में ट्रैक्टर अपने खेत तक ले जाना पड़ता है, खाद ले जाए या स्प्रे पंप ले जाए, सारे गोहे इंक्लूज पड़े हुए हैं। बार बार किसान शासन का ध्यान दिलाता लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई। अब तो किससे कहा जाए, ये वाली बात है। आपके क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधि होंगे, जिन लोकल स्तर पे होंगे, उनका भी सहयोग नहीं है? नहीं भाई, वो तो उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भैया कोई प्रशासन सुने जब होगा कुछ, वो भी करते हैं प्रयास, ऐसा नहीं है। और पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर से जो प्रस्तावित किए जाते हैं, लेकिन भाई होना तो मंजूरी होगी जब ही होगा ना। सुधार के लिए क्या चाहते हैं आप? सुधार के लिए चाहते हैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक रूप से सुधार के लिए क्या चाहते हैं कि यहाँ के किसानों की समस्याएं खत्म हो और छोटे किसान जो हैं, जो 2 एकड़ 4 एकड़ के छोटे किसान होते हैं, उनको भी शासन की तरफ से वही लाभ मिले जो 100 एकड़ और 500 एकड़ किसान वालों को मिलता है। ये तो शासन की योजनाएं जिस प्रकार की रहती हैं सभी को मिलना चाहिए, छोटे बड़े सारे किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में समस्याएं, जैसे खाद का भी चर्चा कर रहे थे भाई चंद्राज सिंह जी से आप, तो खाद किसान एक ऐसा है कि उसको समय पे खाद अगर नहीं मिला तो उसका सीधा असर उत्पादन पे पड़ता है। अगर वही चीज आप 4 दिन 8 दिन बाद उपलब्ध करा पाएंगे तो उसकी तो साल भर की मेहनत गई किसान की, क्योंकि वो उत्पादन पे असर डाल देगा। और अभी आप कह रहे थे मूंग की खरीदी के समय
किसानों को डर यह है कि खरीदी होगी भी या ना होगी, है ना। और एमएसपी को लेकर जो किसान आंदोलन जो वैसे चला था लगातार, इसमें वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है वो झुक गई थी और किसानों के पक्ष में काम किया था, उसका कितना फायदा हुआ? जी सर, उसमें किसानों के पक्ष में अभी सरकार ने जैसे एमएसपी तो तय करती है, लेकिन खरीदी की व्यवस्था को अपने नहीं कर पाती है। पिछले साल मूंग में दिक्कत आई थी, उन्होंने कहा कि इस बार हम मूंग नहीं खरीदेंगे, और वो भी इस टाइम पे कहा जब मूंग किसान बो चुका था। यानी किसान बो चुका, उसके बाद ये बात होना, सीधा सीधा रेट पे इतना अंतर आता कि मार्केट में 5,000 बिकती। अब गवर्नमेंट समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेगी तो वो घाटा तो सीधा किसान को लगेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि समर्थन मूल्य के तहत खरीदी भी संपन्न कराए। अभी भी किसान को ये भय है कि इस साल खरीदेगी कि नहीं, ये चर्चा के दौरान आती है बात। तो अभी सरकार के माध्यम से कोई ऐसा फरमान जारी नहीं हुआ है कि हाँ हम खरीदेंगे, जबकि कर देना चाहिए। अभी गेहूं कटने वाला है, किसान तैयारी करके फिर मूंग बोएगा। तो अपना तो हरदा, होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम और ये इन जिलों में तो काफी स्तर पे मूंग फसल उगाई जाती है। तो मैं आशा करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार निश्चित तौर से इसके बारे में पारदर्शिता का काम बनाए रखे। तो ये हमारे साथ किसान थे, तो क्षेत्रीय किसान है, संपन्न किसान है, परंतु ये भी शासन की उन नीतियों से परेशान है जिन नीतियों को धरातल पे लाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।